अर्चिता से शादी करने के लिए एलेक्स के साथ सानवी घर से निकली, लेकिन रास्ते में उसका मन बदल गया। आज पूरे 7 दिन बाद सानवी को शांति के कुछ पल नसीब हुए थे, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वह दुल्हन बनी खुद अपना श्रृंगार कर रही थी और बाकी सबको उसने कमरे से बाहर कर दिया था। वह लंदन से पढ़कर जरूर लौटी थी, पर शादी खानदानी रीति रिवाजों के हिसाब से पुश्तैनी कोठी में हो रही थी, जहाँ हल्दी के बाद से दुल्हन का दहलीज लांघना सख्त मना था। सिर्फ फेरों के बाद विदा होकर ही बाहर जा सकती थी। ऐसे में इस ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आने का सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी जब शादी घर वालों की पसंद से हो रही थी, दूल्हा घर वालों के पसंद चुना हुआ, जगह घर वालों की चुनी हुई, तो क्या ही फर्क पड़ता था। जो हो रहा होने दो। बार बार भर आ रही आंखों को वह बेदर्दी से रगड़ रही थी। हर प्रेम कहानी का अंजाम शादी नहीं होता, तभी तो उसे कहानी कहते हैं। अब वह किसी और की ब्याहता होने वाली है, यह सब अब नहीं सोचना चाहिए। तभी दरवाजे पर धीमे से दस्तक हुई। उसने उठना जरूरी नहीं समझा। जीजी, ओ जीजी, देख थारा अंग्रेज आशिक आ गया से। चुनमुन की आवाज़ पर वह झटका खाकर उठी। जीजी, देख थारा गोरा हीरो तने भगाने आ गया से। तने देखा तो जे जाना सनम, प्यार होवे दीवाना सनम। चुनमुन एकदम जोश से भरी हुई थी। चुप कर जा मरजानी, किसी ने सुन लिया तो हम तीनों को यही जिंदा गाड़ देगा। सानवी एकदम घबरा गई। यह क्या हरकत है अर्चित, क्यों कर रहे हो? अब यह सब मरना है क्या? उसने एक झटके से चुनमुन के पीछे साड़ी में घूंघट निकालने खड़े उस लड़के को झिझोड़ते हुए पूछा। ओ बेबस, जस्ट चिल, उसने घूंघट हटाते हुए कहा। एलेक्स तुम? वह अर्चित। अब उसे दूसरा झटका लगा था। जीजी, इसकी चमड़ी तो ऐसी सफ़ेद लागे से जो चूना पोत आया से। चुनमुन अभी भी दांत चियारे खड़ी थी। एलेक्स ने उसके हाथ में 500 के 10 नोट रखे तो वह खिलखिलाकर गायब हो गई। एलेक्स, व्हाट द हेल हैव यू दैट विश? मरना है तुमको और मरना है, मर जाओ, मुझे बख्श दो, जल्दी से दफा हो जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। आई ही क्यों हो तुम? सानवी को सच में डर लग रहा था। ओ कम ऑन यार, इतनी बड़ी शादी है, एक मेहमान से खाना थोड़े खत्म हो जाएगा। एलेक्स रिलैक्स मूड में था। तुमको पता नहीं तुम्हारी इस हरकत से क्या तमाशा हो सकता है। तुम सबको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज लगोगे, और मैं सिमरन। और यह कि तुम लंदन से यहाँ मुझे भगाने के लिए आए हो। कौन राज, कौन सिमरन, और किसी को ऐसा क्यों लगेगा? एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सिर, एक्चुअली मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं नई लंदन आई थी, शहरियों के बीच सेखी बघारने को बोल दिया था कि तुम मुझ पर फिदा हो। तुम्हारे साथ ट्रिप की कुछ फोटोज थी ना मेरी। सानवी के लहजे में शर्मिंदगी थी और एलेक्स की आंखों में हैरत और होठों पर मुस्कुराहट। क्या इतना हैंडसम हूँ मैं? नहीं, गोरी चमड़ी का क्रेज है इधर। खैर वह सब छोड़ो और ये बताओ कैसे आना हुआ, और यह साड़ी क्यों पहन रखी है? एक तो किसी को इंग्लिश नहीं आती यहाँ, ऊपर से तुम घर से निकल ही नहीं रही हो कहीं। तब और क्या रास्ता था? तुम्हारी कजिन 5000 में गेटअप चेंज करके यहाँ चुपके से पहुँचाने को राजी हुई। एलेक्स ने ठंडी सांस भरी। वाट, तुम कब से रेकी कर रहे थे मेरे घर की, और क्यों? सानवी को शक हो रहा था। मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ अर्चित के कहने पर आया हूँ। वह नेपाल से हमारा इंतजार कर रहा है। सब तैयारियां हो चुकी हैं, जल्दी चलो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 1 घंटे में बारात आने वाली है मेरी। तुम और अर्चित मुझे समझते क्या हो? तुम्हारी पपेट जिंदा रहना चाहते हो तो निकलो अभी। गुस्से से सानवी के गाल
तपने लगे। देखो अर्चित ने तुम दोनों के फोटो, वीडियो, चैट सब बताए मुझे। मैं जानता हूँ तुम भी उसे बहुत चाहती हो। उस टाइम उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर अब वह तुम्हें किसी और की होते नहीं देख पा रहा। इतना रोया, अपनी जान देने पर उतारू था, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, चाहती थी उसे, अब भी प्यार करती हूँ, शायद हमेशा करूँगी। वह बंदा सही है, पर जिम्मेदारी उठाने के मामले में फिसड्डी है। जब मैंने उसे कोर्ट मैरिज का कहा तो डर गया। जात बिरादरी, मम्मी की मर्जी, पापा नहीं मानेंगे, खैर मेरे खतरनाक भाई सब दिखने लगे। अभी भी देखो, जान जोखिम में डालने, खतरा उठाने की बात आई तो तुमको भेज दिया। खुद नेपाल में आराम फरमा रहा है। सानवी की बात पर एलेक्स कुछ कहता इससे पहले ही धड़ से दरवाजा खुला और बंदूक लिए कोई दहाड़ा। कौन है रे तू? हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर नजर डालने की? अब नहीं बचेगा तू। काका, आप गलत समझ रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया, बस मजाक कर रहा था। यह खाना खाकर बस जा ही रहा है। ये बाल धूप में सफ़ेद न किए छोकरी। शुक्र मना बारात नहीं आई है, वरना दोनों को मार देता अभी। बस इसे ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर वह ट्रिगर दबाते इससे पहले ही एलेक्स बिजली की फुर्ती से उन पर झपट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। एलेक्स जवान था, उसके पास टेक्निक थी। वह हथियार छुड़ाना चाहता था, पर इस कोशिश में गोली चल गई। ओह माय गॉड, यह क्या किया एलेक्स? चलो जल्दी भागते हैं यहाँ से। मैं पीछे के दरवाजे से एक रास्ता जानती हूँ, सानवी चीखी। नहीं सानवी, तुम क्यों भागोगी? तुम सेफ रहो। मैं पुलिस को सरेंडर कर रहा हूँ। यह सब मैं नहीं चाहता था। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि ठाकुर साहब की परमिशन के बिना कदम रखे यहाँ, उससे पहले कि यह सब लोग तुम्हें गोली मार दें। पर मैंने तो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में। एलेक्स बात पूरी कर पाता इससे पहले ही सानवी उसे खुफिया दरवाजे तक घसीट कर ले जा चुकी थी। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, अब हमें साथ में रहना ही होगा नेपाल तक। सानवी की बात पर उसने सिर हिलाया। एलेक्स बात का पक्का था, इंतजाम भी सब पुख्ता थे। बाहर निकलते ही हथियारबंद ड्राइवर जीप लेकर तैयार था। वे लोग नेपाल के रास्ते पर पहुंच चुके थे। कितना खर्च आया इन सब में? सानवी ने पूछा। डोंट वरी, अर्चित सब चुका देगा। अरे मतलब पैसे तक नहीं मिले तुम्हें अब तक? तुम्हारी अर्चित से इतनी पक्की यारी कब हो गई? अर्चित से नहीं, तुमसे। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम इतना चाहती हो अर्चित को, उसके बिन खुश नहीं रह पाती। एलेक्स की बातों की सच्चाई से सानवी के दिल को कुछ हुआ। मेरी खुशी की इतनी फिक्र? पराए देश जान हथेली पर लेकर चले आए, पर क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। है, देना ही होगा। तुम जानती हो जवाब। तुमने जो अपनी कजिन से कहा था झूठ नहीं था। मुझे तुमसे सच में पहली नज़र वाला प्यार हो गया था, लेकिन मैं जानता था इंडिया में, जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, किसी लड़की को फॉरेन भेजना कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी रेप्यूटेशन और करियर पर कोई असर पड़े। फिर अर्चित आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में। एलेक्स का गला रूंध गया और सानवी के आंसू भी पलकों की कोर छोड़ चुके थे। नेपाल तक का रास्ता खामोशी और चौकन्ने होकर कटा। बताए गए होटल पर जब वह पहुंचे तो रूम में एक लिफाफा मिला। एलेक्स, यह तूने क्या किया? जानबूझकर हंगामा किया ना? जानता था तेरी बुरी नज़र है सानवी पर, और ये सानवी भी तुम्हें से मिली हुई है ना? कैसे फटाफट भाग आई। शुक्र मना काका के कंधे से छूकर निकली गोली, नहीं तो मर्डर केस बन जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का तो अब भी बनेगा।
इसलिए मैं जा रहा हूँ। फ़ोन नंबर और एड्रेस बदल लिया है। तुम दोनों में से कोई भी कभी शक्ल मत दिखाना, कभी कांटेक्ट की कोशिश मत करना। और कुछ नहीं लिखा था। कायर फट्टू। सानवी एकदम फट पड़ी। अब क्या होगा? तुमको वापस पहुंचाया तो कहीं तुम्हें न मार डालें तुम्हारे घर वाले। एलेक्स को चिंता थी, पर सानवी रिलैक्स थी। यह चिंता मुझे तब होती जब मैं अर्चित के प्यार में पागल होती। अब तक लेकिन मैं उसकी फितरत जान चुकी थी, इसलिए एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताने तैयार हो गई जिससे मिली तक नहीं कभी, कि कम से कम मेरे घर वाले ही खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मेरा क्या होगा? मुझे यह चिंता तब होती जब यह सब कांड होने से पहले तुमने मुझसे अपना प्यार कन्फेस न किया होता। लगता है कि मुझ पर तरस खा रहे हो। तो अब सब प्लान के मुताबिक ही होगा, बस दूल्हा बदल जाएगा। क्या सचमुच तुम मेरे साथ? क्यों, तुम भी डर गए क्या? नो नो, एक मिनट, मुझे घुटने के बल तो बैठने दो। मिस सानवी, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, राइट हियर, राइट नाउ। बाकी सब हम मिलजुल कर शॉर्टकट ही लेंगे। तुम हो ना साथ? सानवी ने हाथ बढ़ाया। एलेक्स ने खींचकर उसे गले लगा लिया। हाँ, हमेशा से था, हमेशा रहूँगा।